तो हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ सम ऑफ द रेफरेंस बुक्स फॉर पीसीएम, जो कि आपकी प्रिपरेशन को बेसिक से एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स के लिए अगर आप किसी कोचिंग में ऑलरेडी इनरोल्ड हो, आप उन्हें ब्लाइंडली फॉलो करो और मेरी बात मत सुनो, सीधी बात है। और वहाँ पे जो भी कोचिंग मॉड्यूल्स आपको मिलती हैं उनको पहले कंप्लीट करो किसी भी चैप्टर के लिए। उसके बाद किसी रेफरेंस बुक्स पे जाओ। रेफरेंस बुक्स के लिए एचसी वर्मा हो सकती है या फिर सिंगेज हो सकती है, क्योंकि ये दोनों ही मेरे को बेस्ट लगती है और कोई नहीं। और रही बात इरोडोव की, तो इरोडोव अभी लगाने के लिए नहीं है। अगर आप कोई चैप्टर को पहली बार कर रहे हो तो हाँ, दूसरी तीसरी बार अगर कर रहे हो तो आप इरोडोव लगा सकते हो, क्योंकि वो सही रहेगी। तो अब बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री में मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहले एनसीईआरटी को अच्छे से लगाएं, इन डेप्थ जाके। और एक बार एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप रेफरेंस बुक्स पे जा सकते हैं। जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री के लिए हो सकती है एन अवस्थी। एन अवस्थी मेरे को ठीक ठाक बुक लगती है, अच्छी मतलब ऑब्वियसली अच्छी, ठीक ठाक तो ऐसी बोल दिया। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कोई रेफरेंस बुक्स ना लगाएं, एनसीईआरटी फॉलो करें। और जिस भी कोचिंग में या फिर आप कहीं यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, तो जिन टीचर्स को आप फॉलो कर रहे हैं उनको आप अच्छे से फॉलो करें। वो जो बोले चुपचाप वो फॉलो करना है बस, और कुछ नहीं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं ऐसे कोई बुक सजेस्ट नहीं करना चाहूंगा जैसे इनऑर्गेनिक के लिए नहीं की, क्योंकि उसमें आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझने होते हैं। इनऑर्गेनिक आपको रटने की बातें होती है, बस आपको कॉन्सेप्ट उसमें भी समझने पड़ते हैं। वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात होती है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपको ये अच्छा टीचर ढूंढे, ना कि अच्छी बुक ढूंढे। और अगर अच्छा टीचर ढूंढना चाहते हैं तो अच्छे टीचर के लिए आपको मैं यहाँ पे कहीं वीडियो सजेस्ट हो रही होगी ऊपर इधर इधर, तो आप वो जाके देख सकते हैं। मैंने वीडियो बना रखी है उस पे। और साथ साथ अब वो जो बोले उसे चुपचाप ब्लाइंडली फॉलो करना है, तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने आप ही अच्छी एडवांस लेवल तक हो जाएगी। और हाँ, इन तीनों में कोचिंग मॉड्यूल्स में ऑलरेडी इंक्लूड करके चल रहा हूँ। She can slip do this all the time. This ain't no surprise. Every other night another movie getting better. Drip too hard, don't stand too close. You gon' fuck around, drown. Off this way, doing all these shows. I've been on the road, I don't care where I go, as long as I get paid. Bad little fire, she been on my mind. Soon as I get back, she can slip do this all the time. This ain't no surprise. अच्छा, हम जेई तो बहुत करते हैं, बट बोर्ड्स का क्या? व्हाट अबाउट बोर्ड्स? सोचो अगर ऐसा हो जाए कि आपके बोर्ड्स में 75% क्राइटेरिया मैच ही ना हो, तो क्या फायदा जेई का? आप जेई से कुछ कर ही नहीं पाओगे ना, फिर आपको बोर्ड्स भी ध्यान देना पड़ेगा। सो इसी के सॉल्यूशन के लिए ओसवाल ला रहा है अपनी क्वेश्चन बैंक, जिसमें आपको सॉल्व पेपर्स दिए जाएंगे जो कि चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज होगा, विच इज ग्रेट यू नो। और साथ ही साथ इसमें आपको 3000 क्वेश्चंस मिलेंगे पर सब्जेक्ट, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड ऑल्सो इंग्लिश या इंग्लिश 2। इसमें आपको चैप्टर वाइज माइंड मैप्स एंड रिविजन नोट्स मिल जाते हैं, जिनसे अगर आपको कोई भी चैप्टर शॉर्टली रिवाइज करना होगा तो आप वो कर सकते हैं। और इसमें मेरे को भी एक अच्छी बात लगी कि जैसे आप कोई भी क्वेश्चन देखते हैं तो उनका आंसर आपको नहीं समझ आ रहा कैसे लिखना है, तो उसी के लिए आपको बहुत सारी जगहों पे टॉपर्स आंसर करके एक फॉर्मेट दिया गया है, जिसमें आपको ये दिखाया जाए कि टॉपर्स ने इस आंसर को कैसे लिखा होगा, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाए कि मेरे को कैसे आंसर लिखना है पेपर में, जो कि बहुत अच्छा होता है अगर आप एक तरीके से सोचे बोर्ड्स के लिए। तो क्योंकि हमें उतना आइडिया नहीं होता जेई की प्रिपरेशन के टाइम पे, हम उसमें बस शॉर्टली आंसर सॉल्व करना जानते हैं, लिखना नहीं जानते उसमें। तो आपकी लिखने की प्रैक्टिस में बहुत हेल्प करेगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं एंड यू कैन बाय दैट। तो अब बात कर लेते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में ऐसा रहता है कि आप जितनी प्रैक्टिस कर लो वो आपको कम ही लगती है, इसलिए आपको कोई बुक चुननी होती है तो उसको एकदम ध्यान से चुनना पड़ता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। इसलिए मैंने इन मैथ्स के बुक के लिए स्पेशली अच्छे से रिसर्च किया है। ऑब्वियसली बाकियों के लिए भी की ही है, बट मैथ्स को थोड़ा स्पेशल टाइम देना पड़ता है। इसलिए मैं बुक्स जो भी सजेस्ट करूंगा ये अच्छे तरीके से सजेस्ट कर रहा हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से बोल दिया सब कुछ। तो मैथ्स में सबसे पहले तो कोचिंग मॉड्यूल्स तो आपकी हैं ही, वो तो पता ही है, इंक्लूडेड रहती हैं, और जो भी टीचर्स करवाए वो भी। और लेकिन साथ साथ आपको सॉल्व करनी चाहिए सिंगेज। मैं सजेस्ट करूंगा सिंगेज, क्योंकि सिंगेज जो होती है उसमें सॉल्व एग्जांपल्स बहुत अच्छी तरीके से दिए होते हैं, इसलिए मेरे को भी वो बहुत अच्छी लगती है। और सिंगेज के बाद अगर आपके पास तब भी और भी टाइम बचेगा और आपको कुछ करना ही है, तो आप ब्लैक बुक पे भी जा सकते हो। उसमें बहुत टफ क्वेश्चंस डाले होते हैं, जिससे आपको मतलब थिंकिंग डेवलप होगी उसमें मैथ्स में। सो मैथ्स में बस यही बुक्स थी, ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा वरना फिर दिमाग में खिचड़ी बन जाएगी आप लोगों के भी। सो या दैट वाज फॉर मैथ्स। एट द एंड अगर आपसे कोई क्वेश्चंस नहीं बनते हैं तो प्लीज़ डीमोटिवेट मत होना,
बिकॉज ऐसा होता रहता है. दिस इज द पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन, यू नो. सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. बाय बाय. मीट यू गाइस.